आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहान नागपुर ने 10 दिसंबर 2022 को अपना तृतीय वार्षिकोत्सव लॉ लुमियर ए जर्नी टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया। उत्साह और उमंग के बीच नाटक, संगीत और जोश से भरे नानाविध नृत्य कलाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। उनके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहान और कामठी रोड नागपुर की अध्यक्षा और प्रो वाइस चेयरपर्सन तुलिका केडिया, डीपीएस मेहान और कामठी रोड की निर्देशक सविता जायसवाल, प्रवर्तक सुलभ केडिया और अन्य कई मान्यवर इस अवसर पर उपस्थित थे। जिसके बाद मंत्री गडकरी के हाथों स्कूल पत्रिका मेहान म्यूजिंग्स का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में गडकरी ने व्यवहारिक और परियोजना आधारित शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को एक शानदार टाइम मशीन की रोमांचकारी यात्रा कराई गई, जिसके अंतर्गत पाषाण युग, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, माइकल जैक्सन युग और भविष्य के युग को प्रदर्शित किया गया। डीपीएस के इन नन्हे कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से समाज को सफलतापूर्वक ये संदेश दिया कि मानव को केवल मानव जाति के सुधार के लिए ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। Everything is really have got a good history of Indian values. From Ramayana, Mahabharata, Bhagwan Gautam Buddha, Bhagwan Mahavir, and lot of literature which is available is really inspiration and motivation for all of you, even for all the people we have. And this is the time with the रामनगर पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर वल्ली पुलिस स्टेशन के रामनगर थाना क्षेत्र बोर्डा में वन जांच चौकी के पास एक गोडाउन में छापेमारी कर 2,70,000 का अवैध फ्लेवर्ड तंबाकू जब्त किया है। इस मामले के 2 आरोपी फरार हैं। रामनगर थाने के थानेदार राजेश मूले ने शिकायतकर्ता और बल्लारपुर थाने के सपोनी गायकवाड़ सहित पुलिस फोर्स के साथ बोडा रोड पर वन जांच चौकी के पास गोडाउन में अवैध फ्लेवर्ड तंबाकू का भंडारण किए जाने की सूचना के आधार पर छापा मारा तो गोडाउन बंद पाया गया। जिसके बाद गोडाउन के मालिक मंगेश राघा ताटे से फोन पर संपर्क किया गया और उन्हें गोडाउन बुलाया गया। रगा ताटे ने बताया कि वसीम जमरी को ये गोडाउन 1 वर्ष के लिए किराए पर दिया गया था। फिर पंचों से सामने गोडाउन का ताला तोड़कर गोदावन में प्रवेश कर निरीक्षण करने पर खाद्य और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उसमें सुगंधित सुपारी पाई गई। कुल 2,70,000 रुपए का सामान जब्त कर लिया गया। शिकायत के अनुसार आरोपी वसीम जमरी और अनवर मुनव्वर हुसैन सैयद दोनों के खिलाफ 1241/2022 खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की 188, 173, 328 धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है। दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वसीम जिमरी को जिले का सबसे बड़ा अवैध तंबाकू विक्रेता है, मगर उसको और उसके कई पंटरों को कई बड़े राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए कई सालों से कई बार जेल जाकर भी उसका यह अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। उसने जिले के कई थानों में और कई नेताओं को हफ्ते बांध कर रखा है। चंद्रपुर के भाजपा और कांग्रेस के कई छोटे नेता इनके आशीर्वाद से न केवल वसीम के गुर्गे बनकर ये जहर समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कुछ टुटपुंजिए नेताओं ने बाकायदा अपने क्षेत्रों के या समाज के राजनीतिक पद लेके रखे हैं और आने वाले मनपा चुनावों में लड़कर पार्षद बनने का सपना भी देख रहे हैं। देखना है कि ये बड़ी पार्टियां ऐसे दागदार कार्यकर्ताओं को टिकट देती हैं या नहीं। कहीं इनके भाई भतीजे सुपारी के नाम पर अवैध सुगंधित तंबाकू बेच रहे हैं तो कहीं कोई वसीम का जिगरी बनकर उसके अंदर जाने पर उसका धंधा संभालता है। इसलिए आज भी चंद्रपुर के हर पान ठेलों पर और किराना दुकान में ये जहर खुलेआम बिक रहा है, मगर पुलिस को और अन्न और औषधि प्रशासन को ये नहीं दिखता। सिर्फ दिखावे के लिए बीच बीच में ये विभाग छोटी मोटी रेड करके खुद की स्तुति कर लेता है। हर महीने करोड़ों का धंधा करके लाखों रुपए हफ्ता बांटने वाले वसीम को 2,70,000 के माल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही 2-3 महीने जेल में गुजारने से।
और तो और अन्न और प्रशासन अधिकारी से कोई तंबाकू की शिकायत करे तो वो भड़क जाते हैं। मगर अब चंद्रपुर में नए पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी के आने से ये चेन टूटेगी और वसीम का राज खत्म होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।